सरजमीनी बलूचिस्तान का चश्म चिराग, बलूचिस्तान का सपूत, अदाकार जावेद नवाब। अदाकार जावेद नवाब ने अपने फनी सफर का आगाज 6 मई 1985 को पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा सेंटर के एक इनफरादी उर्दू फिल्म आबरू से किया, जिसकी हिदायत मारूफ हिदायतकार काजिम पाशा ने दी। उस वक्त के जनरल मैनेजर गफरान इम्तियाजी और काजिम पाशा ने शोबिस की इस चमकती दुनिया में एक रोशन सितारा रूशनास कराया। पहले ही ड्रामे की कामयाबी के बाद उन्हें बेशुमार ड्रामों और सीरियल्स में ऑफर्स आना शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की कि कम से कम स्क्रीन पर नजर आए। तुम तो जानते हो जावेद नवाब के मकबूल ड्रामों और सीरियल्स में पादाश, दाग, अरे इतनी बाहिम्मत होकर दिल छोटा कर रही हो। अब मेरा ख्याल है तुम्हारी शख्सियत यकसुई इख्तियार कर लेगी। गुड मॉर्निंग अंकल, बल्कि गुड आफ्टरनून। वैसे जब आया तो तू मॉर्निंग ही था। भाई मुझे अफसोस है कि तुम बहुत बोर हुए होगे। बोर कहाँ होने दिया आपकी बेटी ने। शी इज वेरी वेल इन्फॉर्म अबाउट दिस कंट्री। तो बस हम बैठे कंपैरिजन करते रहे अमेरिकन लाइफ और यहाँ की जिंदगी का। तो फिर किस नतीजे पे पहुंचे तुम दोनों? सर वैसे तो अपना मुल्क अपना ही होता है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज की बहुत कमी है। ना मोबाइल हेल्थ यूनिट है, न एफिशिएंट किस्म की एम्बुलेंसेस। अब उस रोज वक्त पर एम्बुलेंस मिल जाती तो आंटी की जान बच सकती थी। और अब अपनी बेटी की मिसाल देख लीजिए, उसकी गर्दन पर जो मार्क है उसे आज तक रिमूव नहीं किया जा सका। उधर वेस्ट में प्लास्टिक सर्जरी इतनी तरक्की कर गई है कि इस किस्म के निशान 1-2 ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। खुद हमारे हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत अच्छा यूनिट मौजूद है और मेरे उस्ताद डॉक्टर स्मिथ मानवीय सर्जन इस काम के। शेषा प्लीज ये ना समझिए कि मैं आपके एहसान का बदला उतार रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इफ़त को चंद माह के लिए स्टेज भिजवा दें। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। शी इज ए ब्राइट गर्ल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन अगर ये दाग जल्द दूर ना हुआ तो तरह तरह के ज़हनी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकते हैं। यू शुड रियली हरी। कैसे हो राशिद? हाँ तुम तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अमजद। हाँ कैसे आए बहुत दिनों के बाद? हाँ दरअसल मैं एक चक्कर में फंस गया था। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त के साथ एक वाकया हो गया था। कैसा 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 वाकया? मौसूफ ने कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट किया था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी मर गया। एक्सीडेंट? आदमी मर गया? लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ फिर क्या हुआ? होना क्या है, जुर्म आखिर जुर्म होता है। और फिर इस किस्म के एक्सीडेंट की अगर रिपोर्ट ना कराई जाए तो ये कत्ल का केस बन जाता है। कत्ल? नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कैसे बातें कर रहे हो? लेकिन तुम्हारी परेशानी वाली कौन सी बात इसमें? हाँ हाँ और हाँ मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत खौफजदा और बखलाए से रहते हो। मेरे ख्याल में काम की ज्यादती की वजह से तुम्हारी ये हालत होगी। कोशिश,
डरा दिया ना। अरे आप कब से बच्चे बन गए? बन गए? अरे बाबा के लिए तो अब भी बच्चा हूँ। खिलाफे तवक्को आज ऑफिस से बड़े अच्छे मूड में आए। खैरियत? भाई बहुत काम था, बस खत्म हो गया। इसी बात की खुशी है? नहीं, वैसे हर आदमी के अंदर एक बचगाना तबीयत छुपी होती है और कभी कभी खो करके सामने आ जाती है। चाय बनवाऊं? हाँ, चाय के साथ अगर कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा जनाब, चाय के साथ अगर शाही टुकड़े हो जाएं तो? वाह। मासूम घर में बीवी जब बिला वजह चाय पिलाने पर इसरार करें तो जरूर कोई जाती मुफाद होता है। अच्छा ये बताओ क्या बात है? वो मैं बताऊं? मुनीजा, हाँ बताओ बेटा क्या बात है? वो इसके मामू का खत आया है गांव से। ओह आई सी, तो ये बात है। क्या लिखा है? वो आज पहुंच रहा है यहाँ। क्यों? लिखा है गांव में तालीम मुकम्मल कर ली है, इसलिए अब शहर में आके नौकरी तलाश करूंगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तालीम याफ्ता होने का मकसद ये थोड़ी है कि आदमी गांव छोड़ दे। मसाफतें। लेकिन तुम्हारे किसी और जज्बे की पसीराई मेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कोई तो मना नहीं रखता, फिर क्यों मना करती हैं आप मुझे? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पागल हो गए हो। देखते नहीं मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूं। उम्र के नाम ये आपने दीवार खड़ी कर दी मेरे सामने। अगर इसी हवाले से आप सोशल जस्टिस चाहती हैं तो उन मर्दों के खिलाफ आवाज उठाएं जो 60 बरस की उम्र में पहुंचकर अपनी पोतियों और नवासी जितनी लड़कियों से शादी रचा लेती।